वेलकम बैक। आज पियर्सन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट जो हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम बहुत ही माइन्यूटली विथ एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो फर्स्ट इसका डेफिनेशन, पियर्सन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑल्सो नोन एज पियर्सन्स R मेजर्स द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन किसका, बिटवीन टू वेरिएबल्स ऑफ अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स यहाँ कौन है, वन है x, दूसरा है y। और ये डायग्राम जो आपको दिख रहा है इसी को हम मान के आगे चलेंगे क्योंकि ये रिलेशनशिप लीनियर है। और स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन क्या है वो हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ। और आज हम यहाँ पर इस कोरिलेशन को किस एग्जाम्पल पर यूज करना है, किन एग्जाम्पल में इसे यूज नहीं करना है, प्रैक्टिकली हम इसे देखेंगे कैसे एक्सेल में सॉल्व करते हैं। एंड हम जब कॉपी में क्वेश्चन आता है तो उसका इक्वेशन कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे, राइट। तो कंडीशंस टू यूज पियर्सन्स आर, आपके पास सामने ये एक डायग्राम है छोटा सा, तो इसको हम पॉइंट बाय पॉइंट एक एक करके देखते हैं। तो यूज पियर्सन्स आर व्हेन बोथ वेरिएबल्स आर न्यूमेरिक एंड कंटिन्यूअस। अब यहाँ पर जब हम बोल रहे हैं बोथ वेरिएबल्स आर न्यूमेरिक, तो देखिए स्टडी आवर्स 4, 5, 6 इस तरह से है। y ये एक्सेस भी क्या है, एग्जाम मार्क्स 65, 70 एंड ऑल दिस। अब इसे बोले कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस कब बोल रहे, जैसे स्टडी आवर्स इस बीच में भी हो सकता है 4 घंटे कुछ मिनट। अब इसका रिजल्ट कुछ ऐसे भी हो सकता है 70 पॉइंट समथिंग, तो या फिर 70 या फिर 75, ऐसा नहीं है। हमने पढ़ा है न्यूमेरिक वेरिएबल दो तरह के बेसिकली हमने पढ़े, जैसे कंटिन्यूअस आपने पढ़ा है और डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब अगर हम बोल रहे हैं कि एक कार पार्किंग लॉट में कितने कार पार्क किया हुआ है, खड़े हैं, तो हम बोलेंगे 2 या फिर 10। इस तरह से हम ऐसे नहीं बोलेंगे 5.7, ऐसे नहीं बोलते, आइदर 5 या फिर 6। तो यहाँ इसका डिफरेंस हो जा रहा है। अब आपको पता चल गया कि कंटिन्यूअस और न्यूमेरिक दो वेरिएबल्स को हम क्यों बोल रहे हैं, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट, रिलेशनशिप इज लीनियर। देखिए लाइन सीधा जा रहा है। नेक्स्ट, नो मेजर आउटलायर्स। अब आउटलायर्स किसे बोलते हैं उसे भी हम थोड़ी ही देर में देखेंगे। डेटा इज अप्रोक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब यहाँ पर देखिए जैसे लीनियर बोला तो देखिए ये सीधा ही जा रहा है ऊपर की तरफ। हमने इसको लास्ट ट्यूटोरियल में देखा कैसे हम स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इस तरह से बोल रहे हैं। अब यहाँ पे नो मेजर आउटलायर्स, ऐसे भी हो सकता था कि एक दूर कहीं पे एक पॉइंट है जो इनके साथ मैच नहीं हो रहा है, राइट, उसको थोड़ी देर में देखेंगे। एंड डेटा इज अप्रोक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। देखिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन का जो लेंथ है ये मोर और लेस ठीक ठाक, एक इसमें एक इक्वालिटी है, राइट। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, सुटेबल पेयर्स कौन कौन से हैं, हाइट वर्सेस वेट, स्टडी आवर्स वर्सेस मार्क्स। देखिए यहाँ पे दोनों ही क्या है, कंटिन्यूअस न्यूमेरिक है, एंड स्क्रीन टाइम वर्सेस स्लीप क्वालिटी। अब नॉट सुटेबल एग्जाम्पल्स कौन है, जेंडर वर्सेस मार्क्स, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पर न्यूमेरिक नहीं है, ये कैटेगरिकल है। टेम्परेचर वर्सेस आइसक्रीम सेल्स, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि माइट बी नॉन लीनियर। अब लीनियर का मतलब पता चल चुका है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है व्हेन नॉट टू यूज रिग्रेशन और कोरिलेशन। कब यूज करना है ये तो हमने देखा। अब नॉट, ठीक उसका डिफरेंट यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, जैसे बोथ वेरिएबल्स आर न्यूमेरिक और कंटिन्यूअस अगर होता है फर्स्ट वाले पार्ट में, तो इस हिसाब से यहाँ पर देखिए डेटा कैटेगरिकल जहाँ पे होगा हम वहाँ पर यूज नहीं करेंगे। उसी तरह से लीनियर में हम यूज करेंगे, नॉन लीनियर जहाँ पे है वहाँ पे हम इसे यूज नहीं करेंगे। उसी तरह से नो मेजर आउटलायर्स या फिर डेटा अप्रोक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पर हम यूज करेंगे, मगर एक्सट्रीम आउटलायर्स है यहाँ पे हम यूज नहीं करेंगे। और ये दो पॉइंट्स भी है, अभी थोड़ी देर में हम एग्जाम्पल में देखेंगे कब इन लोगों को यूज नहीं करना है।
तो हमें एक आइडिया मिल जाएगा, राइट। अब फर्स्ट पॉइंट, डू नॉट अप्लाई रिग्रेशन या फिर हमारा जो पियर्सन कोरिलेशन जो है व्हेन डेटा इज कैटेगरिकल। अब समझ में आया डेटा कैटेगरिकल क्या है। तो यहाँ पर देखिए फेवरेट स्पोर्ट्स चेस है, फुटबॉल है, उसके साथ वाई एक्सिस में क्या है, हैप्पीनेस स्कोर, मतलब कौन सा इवेंट या फिर कौन सा स्पोर्ट खेलने से खुशी का लेवल बढ़ता है, राइट। इसी को हम देखना चाह रहे हैं। मगर इस तरह का एक स्कैटर प्लॉट होगा तो हमको यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए विजुअलाइजेशन के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इस तरह का एक बार ग्राफ। तो यहाँ पर हम कोरिलेशन को उतनी अच्छे से नहीं बिठा पा रहे क्योंकि हमारा विजुअलाइजेशन इस तरह से होना है। तो यहाँ पर लीनियर होना या फिर आउटलायर होना तो उतना कुछ इफेक्ट नहीं कर रहा है। हमको इस तरह के जहाँ पर कैटेगरिकल डेटा है वहाँ पर हमें इस तरह का बार चार्ट से, मेनली तो हम विजुअलाइजेशन ही कर रहे हैं, विजुअलाइज करके पता लगाते हैं कोरिलेशन ये वाला विजुअलाइज करके कि इसके ऊपर हम रिग्रेशन मॉडल को यूज करेंगे या नहीं, राइट। नेक्स्ट यहां पर देखिए नॉन लीनियर रिलेशनशिप। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए एक्स एक्सिस में यहां पर क्या है, वर्किंग आवर पर डे। तो यहां पर मैं जस्ट मार्क कर रही हूं, ये देखिए ये है एक्स एक्सिस वर्किंग आवर पर डे और ये है प्रोडक्टिविटी स्कोर, मतलब जितना ज़्यादा घंटे काम चल रहा है तो आपका प्रोडक्टिविटी स्कोर भी इंक्रीज करे। मगर एक पॉइंट पे ऐसे आता है इसके बाद ज़्यादा काम करने से प्रोडक्टिविटी घटने लगता है, जैसे बोरिंग हो गया और अच्छा नहीं लग रहा है, थकावट हो रहा है, तो नेचुरली कर्व गिरेगा। हमने लास्ट एग्जाम्पल में भी देखा था कि बहुत दूसरे भी फैक्टर से जहाँ पे हमने स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट, वीक, तो आपको वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी आप एक बार वॉच कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर पता चला मैं यहाँ पे कौन सी बात को डिस्क्राइब करना चाह रही हूँ। अब नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं, पियर्सन्स आर मेजर्स ओनली स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप। और यहाँ पे क्या हो गया, एक वी शेप या फिर यू शेप्ड रिलेशनशिप हो गया है। इससे क्या होता है, कर्व्ड पैटर्न कंफ्यूज कर देता है, गिव्स नियर जीरो वैल्यू, मे थिंक दैट रिलेशन है ही नहीं, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव में एक प्लस माइनस वाला बात आप एक जस्ट कॉमन सोच के देखो, मगर रिलेशन तो है, क्योंकि यहाँ से हम जान पा रहे हैं कि वर्किंग आवर एक टाइम के साथ बढ़ने के साथ साथ प्रोडक्टिविटी बढ़ सकता है, मगर उसके बाद ही उसका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो इसी तरह से हमको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। तो ऐसे वाले एग्जाम्पल के लिए टेक्निक्स लाइक पॉलिनोमियल रिग्रेशन या फिर नॉन लीनियर रिग्रेशन में भी अप्रोप्रिएट, जहाँ पे हम इस तरह का रिलेशन यूज नहीं कर सकते, रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन यूज नहीं कर सकते, तो वहाँ हम दूसरी तरह का पॉलिनोमियल रिग्रेशन यूज करेंगे, राइट। अब नेक्स्ट यहाँ देखिए, जो मैं थोड़ी देर पहले आपसे आउटलायर की बात बोल रही थी, यहाँ पर देखिए एक्सट्रीम आउटलायर है। तो यहाँ पे पॉइंट फर्स्ट हम देख लेते हैं, आउटलायर्स डिस्टॉर्ट रिग्रेशन। मतलब यहाँ पर देखिए ये है आउटलायर और सपोज एक क्लास है, यहाँ पे जैसे मंथली इनकम दिया है, मंथली इनकम के साथ मंथली स्पेंडिंग, मगर वही एक ग्रुप में किसी का मंथली इनकम बहुत हाई है तो नेचुरली उसका मंथली स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा है। यहाँ से क्या होता है ना कि कैन डिसप्रोपोर्शनेटली इन्फ्लुएंस द रिग्रेशन मॉडल एंड लीड टू इनएक्यूरेट प्रेडिक्शन। तो ऐसे जैसे आपके लिए इजी रहेगा अगर मैं एग्जाम रिजल्ट के बारे में बोलूँ तो सपोज एक स्कूल में मैक्सिमम बच्चों को इस 40 वाले रेंज में एक सब्जेक्ट में या फिर पूरे एग्जाम में ही 40% तक मार्क्स आए और एक ही बच्चे को 90 या फिर 100 इस तरह का एक मार्क्स आया, तो इससे क्या ये तय किया जा सकता है कि वो स्कूल का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है या फिर उस क्लास का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है? नहीं। तो जब आप इसका एवरेज ढूंढोगे तो वो एक गलत आपको इंसाइट देगा। तो इसका हम सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं।
तो इसके सोल्यूशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक ग्राफ दूसरा प्लॉटेड है। आउटलायर मैंने यहाँ पे रिमूव किया है। बहुत सारे डिफरेंट इसके सोल्यूशन हो सकते, मगर वन ऑफ द सोल्यूशंस इज रिमूविंग द आउटलायर। अगर आउटलायर को हम रिमूव कर देते हैं तब आप देखिए, आपको यहाँ पर देखने से पता चलेगा, यहाँ देखिए 20 से 40 इस रेंज को यहाँ तक इसने डिस्ट्रीब्यूट किया है, क्योंकि ये बाकी यहाँ पे 50 से ऊपर की तरफ जो है ये नहीं है इस वाले ग्राफ में, राइट, इस वाले वाई एक्सिस में। तब यहाँ पर देखिए ये लीनियर कोरिलेशन बता रहा है, फाइन। तो यहाँ से यहाँ इसके डिफरेंट प्रोसेस हमें जस्ट समझना है कि एक्सट्रीम आउटलायर कैसे इफेक्ट करता है। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पर तो सिंपल सी बात है, स्मॉल सैंपल साइज अगर हुआ तो रिग्रेशन बिकम मीनिंगलेस विथ टाइनी डेटा सेट। 3 पॉइंट को देखे या ना देखे इससे कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है। तो इस तरह के छोटे सैंपल साइज के लिए हम मीन, मीडियन या फिर रेंज, जिसे हम बोलते हैं समरी स्टैटिस्टिक्स रिमेन स्टेबल इवन इन स्मॉल सैंपल्स, इसे हम यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, जहाँ पे नो कोरिलेशन, ये हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा था, जैसे जूते का साइज, शू साइज कैन नॉट लॉजिकली प्रेडिक्ट एग्जाम मार्क्स, पॉइंट्स आर रैंडम। जूते के साइज से हम नहीं पता लगा सकते कि एक स्टूडेंट का एग्जाम का मार्क्स बढ़ रहा है या घट रहा है। ऐसे तो नहीं होते कि शू साइज बढ़ रहा है तो एग्जाम का मार्क्स बढ़ रहा है, ऐसा तो नहीं है, राइट। दोनों ही टोटली डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं। दे कैन चेंज इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। Regression analysis will not provide meaningful insights of predictions or predictions। तो हम यहाँ पर विजुअलाइज कर रहे हैं यहाँ से कुछ इंसाइट्स पाने के लिए, मतलब जानने के लिए, तो वही अगर नहीं हुआ तो क्या फायदा हुआ। अब नेक्स्ट, ये एक फॉर्मूला है जो थियोरेटिकल है पूरी, और हम इसको एग्जाम्पल के साथ हम कैलकुलेशन को देखेंगे। तो आप थोड़ा इसको पॉज करके इन पॉइंट्स को, उन एग्जाम्पल को देखने के बाद वापस आके देख सकते हो, राइट। अब चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर एक्सेल के लिए फर्स्ट हम देखते हैं। तो ये है हमारा सैंपल डेटा सेट। कितने पर्सन है, यहाँ पे 6 पर्सन है, उनका एज और वेट, इसमें हम कोरिलेशन को ढूंढेंगे। तो हमारे पास ये एक स्टेप्स है फॉर्मूला का एक्सेल के लिए। तो फर्स्ट हम इसको एक्सेल में देखते हैं, उसके बाद वापस आके आप जब इसे देखोगे तो आपको अपने मशीन में इसके साथ वर्क करने में आसानी होगा, राइट। ओके, तो ये है हमारा डेटा सेट छोटा सा। तो इसको आपने स्लाइड में देखा। अब फर्स्ट एक्सेल में फॉर्मूला यूज करके जो हमारे पास जो फॉर्मूला है उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं, राइट। सो कोरिलेशन यहाँ पर हम चलिए, ओके, तो यहाँ पर मैं इसको देखती हूँ। तो इक्वल टू साइन आपको तो पहले चाहिए, उसके बाद यहाँ पर फॉर्मूलाज है, यहाँ पर मोर, स्टैटिस्टिकल, और यहाँ पर देखिए कोरल, फाइन। अब यहाँ जो एरे 1 बोल रहा है, एरे 1 कौन सा है, ये वाला पार्ट बन गया। एरे 2 कौन सा है, वेट, ये वाला पार्ट हो गया। अब जैसे ही ओके करेंगे तो हमको यहाँ पर कोरिलेशन मिल गया, राइट। अब बैक टू स्लाइड। ओके, तो हमने एक्सेल का एग्जाम्पल देख लिया कि फॉर्मूला के साथ हमने इसे कैसे यूज किया। अब नेक्स्ट, तो अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या हुआ, आर का वैल्यू हमें मिला 0.99। तो इस चार्ट को हम जस्ट देख के बोल सकते हैं कि दिस इंडिकेट्स, दिस आउटपुट इंडिकेट्स दैट वेरी पॉजिटिव या फिर वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन, मीनिंग एज द एज इंक्रीजेस वेट ऑल्सो टेंड्स टू इंक्रीज, बट द ट्रेंड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, नॉट परफेक्ट। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं इसका कॉम्प्यूटेशनल फॉर्मूला।
इसे हम एक्सेल में देखते चलेंगे और यहाँ पर 1 बाय 1 आसपास रख के देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारा है कॉम्प्यूटेशनल फॉर्मूला। तो फर्स्ट सम ऑफ एक्स, तो ये कौन सा है? सम ऑफ एक्स एज, ये वाला पार्ट को हम देख रहे हैं, राइट? इस पार्ट को देख रहे हैं, तो मैं इसे राइट करती चलूं। ये पार्ट को, इसको बोले सम ऑफ एक्स, तो इसे हम पहले फाइंड करते हैं। तो मैं यहाँ पर जस्ट सम लिख देती हूँ। यहाँ पे हम सम 1 बाय 1 ढूंढेंगे, तो x का सम, राइट? तो यहाँ हमको इक्वल टू साइन देना ही है। उसके बाद सम फंक्शन यूज कर रहे हैं, इसमें इसको हमको इस तरह से सिलेक्ट करना है, राइट? यहाँ पर भी देखिए आपको दिख रहा है फॉर्मूला या फिर फंक्शन। अब एंटर किया तो देखिए मिल गया हमको सम। अब हमने सम ऑफ एक्स देख लिया। नेक्स्ट क्या है? सम ऑफ वाई। ये कौन सा है? ये पार्ट सम ऑफ वाई। तो देखिए मैंने यहाँ पे सम ऑफ एक्स इधर लिखते जा रही हूँ, सम ऑफ वाई इधर लिखते जा रही हूँ, राइट? तो चलिए सम ऑफ वाई को भी देख लेते हैं, कैसे इसको हम इवेल्युएट करते हैं। अब सम ऑफ वाई आप मिलाते चलिए, हमने जो वहां पर कैलकुलेशन किया है स्लाइड में उसके साथ इसको हम मिलाते चलेंगे, राइट? फाइन, हमको सम ऑफ वाई भी मिल गया। ओके, अब नेक्स्ट क्या है? सम ऑफ एक्स वाई। तो ये वाले पार्ट को देख रहे हैं, राइट? सिर्फ इतना। ओके, तो अभी हमें ये वाला रिजल्ट मिल गया, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। फाइन, अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे सम ऑफ एक्स और वाई, मतलब एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई। पहले इसको हम ढूंढ लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना है? यहाँ पर देखिए इक्वल टू, और जस्ट हम इसे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद एस्टेरिक्स मतलब इक्वल टू, और इसे सिलेक्ट करेंगे एंड एंटर। हमने एक फॉर्मूला डाला। अब हम इसे जस्ट ड्रैग कर देंगे तो हमें बाकी सारे मिल जाएंगे। अब इसका सम, तो इसके लिए क्या करना है? इक्वल टू सम, और हमको इसे सिलेक्ट करना है और आ गया हमारा सम। तो हम देख लेते पीपीटी में ये मिल रहा है कि नहीं। सम ऑफ एक्स स्क्वायर, ये कौन वाला है पार्ट? ये है एक्स स्क्वायर, इसको हम इवेल्युएट कर रहे हैं, राइट? और यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखिए सम ऑफ एक्स स्क्वायर मैंने लिखा है, राइट? अब नेक्स्ट देखते हैं। ओके, हम एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को भी 1 बाय 1 ढूंढना है, तो इसको मैंने इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया, राइट? अब एक्स स्क्वायर तो सिंपल है, इक्वल टू साइन और दिस इनटू अगेन दिस, इस तरह से हम एक्स स्क्वायर ढूंढ सकते हैं, राइट? अब इसको जस्ट ड्रैग कर लेना है। आ गया हमारे पास हर एक एक्स का स्क्वायर। अब हमको क्या ढूंढना है? इसका सम। फाइन, यही हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट वाई स्क्वायर, इसको थोड़ा डिफरेंट वे से लिखते हैं, इक्वल टू साइन और वेट है वाई में। रुकिए, इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेती हूँ, अच्छा बाद में करती हूँ। एंड आपके पास यहाँ पर जो 6 लिखा है वहां पर देखना है, इस तरह से जो साइन है उसे यूज करना है, टू द पावर ऑफ 2। आ गया हमारा वाई स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा फाइन, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका फॉर्मूला। ओके, अब इसको जस्ट हम ड्रैग कर लेंगे। अब इसका सम, फाइन, हमको मिल गया। अब
इसका फॉर्मूला से हमें ढूंढना है सम ऑफ वाई स्क्वायर। फाइन, सम ऑफ वाई स्क्वायर। तो यहां तक हमने कैलकुलेट कर लिया। अब जो फाइनल जो ये इस आर को हम कॉपी पेन के हिसाब से देखेंगे, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वहां पर हम फाइनल स्टेप देख लेते हैं एक्सेल में, उसके बाद हम इसको कॉपी एंड पेन के हिसाब से देखते हैं। ओके, अब मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है। आप आसपास मैंने इसका स्क्रीनशॉट भी ऊपर यहाँ पे रखा है, तो जस्ट आप इसको मैच करके देखो। राइट, आप यहाँ पर इतना बड़ा फॉर्मूला तो नहीं लिख पाओगे डायरेक्टली, फिर दिखेगा नहीं, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला बार में यहाँ पर टाइप कर सकते हो। तो वंस आपने प्रॉपरली फॉर्मूला के साथ मैच करके इसको यहाँ पर डन कर दिया, तो यहाँ पर जस्ट हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे तो ये आ जाएगा। राइट, तो देखिए ये दोनों सेम हमने कैलकुलेशन करके भी देखा और इसे इस तरह से भी डायरेक्ट फॉर्मूला से भी देखा। राइट, तो फाइन, अब आपको मिल गया आर का वैल्यू। अब हम यहाँ पर कंप्यूटेशनल जो है, जो कैलकुलेशन जो आप पेन एंड पेपर से करोगे, तो गिवन डेटा सेट मैंने सामने ही रखा है। अब यहाँ पर ये हमारा फॉर्मूला है। अब आपको इसको अच्छी तरह से पता चल गया करना क्या है। अब आपको कॉपी में कैसे करना है, तो देखिए स्टेप्स हमने ऑलरेडी, मैं जस्ट इसको एक बार दिखा देती हूँ। ये हमें मिल गया था यहाँ से, ये 6 कौन है, ये n, ये जो 6 डेटा पॉइंट्स है। राइट, ये 6 जो पर्सन है, ये हो गया 6। अब तो ये 102 जो सम ऑफ x है, 308 जो सम ऑफ y है, अब आपके लिए इजी है। और सम ऑफ x का फिर हम स्क्वायर भी ढूंढ रहे हैं, वो कहाँ पर है, ये है सम ऑफ x का स्क्वायर। और ये बाकी था सम ऑफ y का स्क्वायर, वो कहाँ पर है, ये है सम ऑफ y का स्क्वायर। फाइन, यहाँ तक एकदम सही है। अब बाकी स्टेप्स को भी हम देख लेते हैं। स्क्वायर रूट निकाल लेना है लास्ट में। फाइन, और फाइनली हमें मिल गया वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। आई होप मैं आपको जितना हद तक हो सके ठीक से समझा पाई हूँ, और ये मेरा एक आपके साथ शेयरिंग है। तो नेक्स्ट और एक शेयरिंग के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।